दास अनुभव करता है कि हमारे गुरुजनों ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। जब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवत धाम प्रयाण कर रहे थे भैया जी, उस समय भी महाराज जी ने ऐसे हाथ पकड़ रखा था। हमको लगा जीवन की अंतिम श्वास तक हाथ पकड़ा है। आज भी उनके वे ही हाथ पकड़े हुए हैं। उनकी कृपा करुणा और उनके संकल्प से ही सब कुछ हो रहा है। हम ऐसा अनुभव करते हैं। महाराज जी का उत्सव था ओरछा में। अभी हम उधर पूर्वोत्तर से फिर ओरछा ही जाएंगे। 17 तारीख से गुरुदेव भगवान का ओरछा में उत्सव है। तो महाराज जी वहाँ एक महात्मा थे सवाई माधोपुर के पास, कौन सी जगह है वो, नाम भूल रहे हैं। भक्त अंगद सिंह जी का कहाँ गांव है? हाँ, तो नाम इस समय कुछ दूसरा है। वहाँ कथा हुई है। वहाँ से महाराज जी दूरी बहुत थी ओरछा की, और वो गाड़ी भी जीप थी, खटारा गाड़ी, और रोड भी उस समय कैसे ही थे। कमर में हमारे बड़ी तकलीफ, और कथा करके बैठ गए गाड़ी में, और खड़र पड़र उठा पटक होते होते महाराज सबरी कमर टूट गई। इतने जोर जोर से पटका वो गाड़ी वाले की कमी नहीं, रोड ही ऐसा था। तो जब वहाँ पहुँचे ओरछा, और सवेरे 9 बजे से कथा कहनी है, और सवेरे 4 बजे के बाद पहुँचे। तो यहाँ कथा से उठे थे, उठ के सीधे गाड़ी में बैठ गए। और हम कोई कथा कहनी, भक्तमाल जी की कथा कहनी। अब मैंने यही विचार नहीं कर पाया कि मैं कौन सा चरित्र कहूँ, भक्तमाल में क्या कहूँ। थके हुए थे, पोथी भी नहीं देख पाए, थोड़ा विश्राम तो जरूरी था। तो हम ऐसे ही कि अब आप जो प्रेरणा करेंगे वही चरित्र कह देंगे, ऐसी गुरुदेव से प्रार्थना करके सो गए। 2 घंटा सोए, 6 बजे उठ गए, 4 से 6 2 घंटा सोए। एक स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में क्या देखा, एक बड़ा सुंदर भवन है, और उस भवन में बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष विराजमान हैं। वे संत विराजमान हैं जो शरीर में नहीं। जैसे पूज्य श्री उड़िया बाबा का चित्र हमने देखा, उड़िया बाबा वहां विराजमान है। श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी वहां विराजमान है। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी वहां विराजमान है। जिन संतों का स्वरूप हमने देखा वो तो परिचय तो समझ में आ गए, पर जिनका नाम और परिचय नहीं जानते थे, ऐसे अनेक संत थे। तो महाराज जी भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, तो सब महापुरुष जा चुके हैं। स्वप्न में हम देख रहे हैं। तो हमने देखा महाराज जी एक पीली सी गद्दी लगी हुई है, और एक बढ़िया सुंदर मसनद रखा है, और महाराज जी ऐसी हरी हरी तुलसी की और सुगंधित पुष्प की माला पहन के खूब चंदन चर्चित भाल है, और महाराज जी वहाँ विराजे हैं। तो हम सबसे पहले महाराज जी को ही जाकर मैंने दंडोत प्रणाम किया। महाराज जी ने इशारा किया, सब संतों को प्रणाम करो। सबको प्रणाम किया। अभी हम बैठे ही थे भैया जी, तब तक एक महापुरुष आए। हल्का गेहुआ वर्ण था, श्याम वर्ण, मैंने पूरा श्याम नहीं कह सकते, गेहुआ वर्ण था, बड़े बड़े नेत्र, भद्र स्वरूप, पूरे ऊंचे लंबे, धोती लांग लगी हुई पहने हुए, और उपरना ओढ़े हुए एक महापुरुष आए। उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया, और उनके प्रणाम करने के पहले ही महाराज जी ने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया, और जितने वहां महापुरुष थे सबने उनको प्रणाम किया, अपने अपने आसन पर बैठे बैठे प्रणाम किया। तो हम अपने मन में क्या सोचे, महाराज जी भी कैसे हैं, वो गृहस्थी पंडित है कोई, बोले उसी के चरणों में अपने सिर रख दिया। ये हमारे मन में आया। तो महाराज जी ने, हम तो वहीं थे, महाराज जी ने कहा पंडित जी प्रणाम करो। हमने कहा ये कौन है? महाराज जी बोले ये श्री गदाधर भट्ट जी हैं। हम चित्रकार होते तो हम चित्र बना देते, हम चित्रकार नहीं है। ऐसी छवि गदाधर भट्ट जी महाराज की, और मैंने जैसे ही गदाधर भट्ट जी के चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने मुस्कुराकर बड़े बड़े नेत्रों से मेरी ओर देखा, और महाराज जी बोले इस बार के उत्सव में गदाधर भट्ट जी का चरित्र कहो। और मेरी नींद खुल गई। फिर उस बार मैंने 1 सप्ताह में गदाधर भट्ट जी का ही चरित्र कहा। ये बात मंच से कहने की नहीं है, लेकिन हम इस बात को इसलिए प्रमाणित कर रहे हैं अपने गुरुजनों के सामने, महापुरुषों के सामने,
कि इससे ऐसी कितनी घटनाएं हैं। इससे भैया जी एक संकेत मिलता है कि वे कहीं गए नहीं हैं, वे प्रत्यक्ष रूप में तो संहार कर ही रहे हैं, ठाकुर जी की नित्य निकुंजी में पहुंचकर भी संहार कर रहे। नहीं तो क्यों कहते, उनका दर्शन भी कराया और बोले इनका चरित्र कहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।